संग्रह करते हैं। संग्रह नीति कुत्ते की नीति है। आपने गांव में देखा होगा, कुत्ते का स्वभाव होता है 1 रोटी 2 रोटी और 3 रोटी, पेट भर गया तो कुत्ता रोटी लेकर कहीं मिट्टी में छुपाने लगेगा। ये उनका स्वभाव है। शेर कभी कुछ छुपाता नहीं है, क्योंकि शेर को भरोसा है अपने पर, मुझे भूख लगेगी दूसरी बार मैं उसको पुरुषार्थ करवारा एकत्र कर लूंगा, ये कभी छुपाता नहीं है। जरूर आपके लिए आपके भविष्य का चिंतन मनन करना जरूरी है। जो भविष्य के लिए कोई चीज जो चिंतन नहीं करता उसके आंगन में दुख खड़ा है। भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य का चिंतन करना है। मैं अभी 40 साल का हूँ तो 50 साल के बाद मेरी क्या मानसिक अवस्था होगी, 60 साल के बाद मेरी मानसिक कैसी अवस्था होगी, सब कुछ जीवन में मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना एकत्र लोग बहुत एकत्र करते हैं। पहले तो 1 जोड़ी चप्पल है मेरे पास थी, अब 10-10 जोड़ी 20-20 जोड़ी चप्पल लोगों के पास। पहले तो मेरी बहनों के पास कितनी साड़ी, 5 साड़ी 10 साड़ी थी, वो 15 साड़ी थी। अब तो 100 200 साड़ी। एक घर मेरा निवास स्थान था तो पूरा घर फर्नीचर से भरा था। तो रात्रि में मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैंने खोला कबाट तो पूरा साड़ी का ढेर मेरे पर पड़ा। इतनी साड़ी। मैंने सुबह उठ के इस बहन को कहा कि आपको साड़ी की दुकान है? तो कि ना, साड़ी की दुकान ही तो पूरा घर साड़ी से भरा है। बापू ये तो मेरी एक अकेले की साड़ी है। मैंने कहा इतनी साड़ी को आप क्या करेगी, एक ही साड़ी पहनने वाली है, तो इसमें से जो आउट ऑफ डेट हो गई इस साड़ी को झुपड़े में जाकर दान करो, किसी का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं। आपके पास जिस वस्तु की जरूरत नहीं है उसको निकालो, जिनको जरूर है उसको दे दीजिए। घर में कम रहने के लिए व्यवस्था थोड़ी ठीक रहेगी। घर में डब्चर एकत्र नहीं करना और खाली टूटे फूटे डब्बे कभी घर में नहीं रखना। आपको घर की तरक्की को रुकावट करता है वो खाली डब्बे है, खाली बोतल है। हमारा गुजराती नो स्वभाव हंगेरो हापे काम में आवे के ले हाप हंगरेलो ये काम में आवे। हमारा गुजरातीओ एटलो संग्रह करे, गुजरातीओ एटलो संग्रह करे, साथ पेढ़ीनो विचार करे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। सभी अपने भाग्य बनाकर ही धरती पर आते हैं। आपके लिए जियो थोड़ा सा। तो सती ने कितना सुंदर तप किया है। तप देखकर भगवान शिव की प्रसन्नता उतरी और भगवान महादेव के मन में हुआ कि सती को अभी दर्शन देकर जो सती मेरे पास से मांगे सब कुछ सती को मैं दे। और भगवान महादेव जी सती की तपस्या की परीक्षा करने के लिए भगवान शिव जी एक वयोवृद्ध साधु का रूप लेते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में कसौटी तो रहती है, भक्ति मार्ग में परीक्षा तो रहती है। एक छोटी सी नौकरी लेनी है तो अभी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो भगवान की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए कोई परीक्षा तो देनी पड़ेगी। थोड़ी तो परीक्षा होगी, बहुत नहीं लेकिन जरूर परीक्षा तो रहेगी। इसमें से कभी हटना नहीं है आपको। और महादेव ने एक साधु का रूप लिया, वो वृद्ध महात्मा बने और सती के सामने आ गए। भिक्षाम देहि। और सती ने नेत्र खोले तो दिव्य मूर्ति कोई महात्मा है। मन ही मन वो सती बहुत प्रसन्न हुई कि कितने समय से मैं तप कर रही थी, मेरे नेत्र खोले, मुझे साधु मूर्ति का दर्शन हुआ। अब मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि साधु एक सेतु है, साधु एक जोड़ती हुई कड़ी है। ये शुभ है, मंगल है साधु का दर्शन। इसलिए सती बहुत प्रसन्न हुई कि मैंने आज नेत्र खोले तो मुझे वही दिव्य साधु का दर्शन हुआ। फल देने के लिए कि लो साधु स्वीकारिया। साधु ने पूछ लिया कि आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मेरा नाम सती है, यहां मैं शिव जी का आराधन कर रहा हूं। क्यों शिव जी का आराधन? और सत्य ने स्पष्ट कह दिया कि मुझे महादेव के साथ विवाह करना है, इसलिए मैं शिव की तपस्या कर रही हूं। और साधु वेश में स्वयं शिव जी की निंदा करने लगे, शिव जी के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। कितनी कितनी महादेव के लिए निंदाजनक बातें हुई। और सत्य ने कहा, साधु मैं बहुत नम्र भाव से आपको कहती हूँ, महादेव की निंदा करने वाला तो दुखी होगा, लेकिन सुनने वाला भी दुखी होगा।
न केवलम भवित पापम, सिर्फ शिव की निंदा करने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला भी पापी है, वो भी दुख का अधिकारी होगा। इसलिए मैं बहुत विनंती करती हूँ, आप महादेव की निंदा मत करिए। और इस सती ने गाया, न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तुः शिवस्य हि यो वै शृणोति तन्निन्दा पापभक्ष भवेदिह पापभक्ष भवेदिह। इसलिए कभी कभी नहीं, महादेव की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई देवताओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई साधु संत ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी सत्संग की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जीवन में सुखी होना है तो कोई सगे संबंधी रिश्तेदार मित्रों की भी निंदा नहीं करना चाहिए। और भी सुखी होना है तो आपके साथ जिनकी शत्रुता है उनकी भी कभी निंदा नहीं करनी। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। सत्संग एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक पल का सत्संग करोड़ों यज्ञ का पुण्य दे सकता है आपको। जो हम सत्संग कर रहे हैं वही हमारे जीवन में श्रेष्ठ है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करें, आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा और किसी की निंदा में सुनूंगा ही भी नहीं, क्योंकि निंदा जैसा कोई पाप ही नहीं है। किसको हम निंदा कहते हैं? किसी की अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना, किसी की अनुपस्थिति में उसके लिए गंदी गंदी बात करना, उसको कहते हैं निंदा। कभी नहीं। जीवन में जिनको आगे बढ़ना है उनको निंदा पर विजय करें और निंद्रा पर विजय। निंद्रा भी बहुत खतरनाक है, मेरे जीवन के समय की चोरी कर रही है निंद्रा। और निंद्रा पर विजय, निंदा पर विजय। वाद और स्वाद से दूर रहे, कभी विवाद में न पड़े। कोई घोड़ की जात है तो कहते कि दिन है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं, क्योंकि घोड़ दिन में जागता नहीं, रात में जागता है, उसने कभी सूर्य देखा ही नहीं। ऐसी जात है घोड़ जैसी, उनके साथ कभी विवाद ना करें और स्वाद में न पड़े। स्वाद से दूर रहो, विवाद से दूर रहो, निंद्रा से विजय, निंदा से विजय। दूसरों की तो निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं करनी, लेकिन आपके स्वयं की कोई निंदा करने के लिए आपके पास आए वो भी नहीं सुनना आपको। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपकी निंदा आपके सामने कर रहे हैं। वो फला व्यक्ति आपके लिए ऐसी ऐसी बात कर रहा था, वो किसकी निंदा हुई? आपकी निंदा हुई। तो ये आपकी निंदा आप सुनेंगे तो क्या होगा? मानसिक आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए आपकी स्वयं की भी निंदा आपको नहीं सुननी है, आप आगे बढ़ना है, आपको आगे निकलना है। इसीलिए सती ने हाथ जोड़कर कहा, ये साधु साधु होकर क्यों महादेव की निंदा करते हैं? आपको तो पता है ना, कोई शिव की निंदा करे उनका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई महादेव के भक्त की निंदा करे उनका कोई प्रायश्चित नहीं, और शिव द्रव्य कोई चोरी करता है उनका कोई प्रायश्चित नहीं, उनका कोई निवारण नहीं। जो 3 पाप शिव महापुराण ग्रंथ में बताए, इसमें पहला पाप शिव द्रव्यापहरणम्, शिव जी का द्रव्य, दूसरों के कल्याण के लिए कोई द्रव्य है, कोई शिव जी को अर्पण किया गया द्रव्य है, अपने लिए उनका उपयोग कर लेना, तो शिव द्रव्य की चोरी। दूसरे के कल्याण के लिए कोई धन है, ये धन हमारे लिए उपयोग करना, ये शिव द्रव्य है, इसकी कमी नहीं। और दूसरा पाप शिव निंदा च कृत चित, जो महादेव की निंदा करते हैं उनका कोई निवारण नहीं, प्रायश्चित ही नहीं। और तीसरा निंदा च शिव भक्तानां प्रायश्चितेन शूद्ययति, प्रायश्चितेन शूद्ययति। इसलिए जो महादेव का भक्त है कभी उनकी निंदा नहीं करनी, उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं। इसीलिए आज से हम सब सावधान रहें, निंदा करने से हमारे पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए किसी की भी नहीं। कभी 5 व्यक्ति बैठे तो अच्छी अच्छी बातें करें, सुंदर सुंदर बातें करें। दुनिया में क्या क्या बातें करने के लिए बहुत सारे खगोल भूगोल ज्ञान विज्ञान की रहस्य भरी हुई बातें खोलें, आपके जीवन के अनुभव आप खोलें,
कि मैं नहीं किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, मेरे जीवन में कहते मुझे ये अनुभव हुआ। अपने अनुभव से बात आप ले करिए, तो दूसरों की निंदा करने से आपके पुण्य क्षय हो जाएगा, आपकी गति प्रगति तरक्की आपकी रुक जाएगी। इसलिए आज से हम सबको संकल्प करना है, मैं किसी की निंदा करूंगा नहीं और किसी की निंदा में सुनूंगा भी नहीं। अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, अपने जीवन को यज्ञ बनाओ, स्वयं जीवन को यज्ञ बनाए। कहीं महापुरुषों का आगे लिखा जाता है यज्ञ पुरुष, यज्ञ जैसा पावन पुरुष, ऐसे लिखा जाता है। परम वंदनीय पुरुष, महापुरुष, ऐसे जीवन को निर्माण करें। दूसरी बार आपको अवसर मिले न मिले क्या पता है, ये अवसर मिला है वही आपके लिए बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्य देहु देही नाम क्षणभंगुरा। रामचरित मानस तुलसी कितनी सुंदर बातें की, जो मनुष्य जन्म है साधन धाम मोक्ष परमात्मा तक पहुंचने के लिए यही अवसर है। ये अवसर चला गया कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए दूसरा जन्म मिले न मिले का पता नहीं, जो मिला है उनको समझने का प्रयास करें। तुलसी बड़े भाग मानुष तनु पावा। कितना हमारा पुण्य उदय हुआ, इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला। कोई पक्षी का शरीर मिला होता, कोई पशु का, कोई प्राणी का शरीर मिला होता तो हम कैसे रहते हो। पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं। ठंडी पड़ती है, ताप पड़ता है, बारिश आ रही है, कोई व्यवस्था नहीं। ये मनुष्य के पास सभी व्यवस्था है। ठंडी आ रही तो गर्म कपड़े पहन सकता है, रहने के लिए घर है, भोजन के लिए बहुत सारे व्यंजन भोजन बना सकता है। पशु पक्षी प्राणी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन मिला है, उसको जीवन में एकांत में बैठकर गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है इसका मूल्य क्या है। मूल्य ही नहीं, अमूल्य है वो सब। मूल्य कोई मूल्य कर ही नहीं सकता, ये जीवन है। इसलिए जीवन में कोई ने मदद न करो तो कोई वांधो नहीं, पण बीजा ने नड़िए नहीं तो पण ये मोटा मोटी मदद है। दूसरों के जीवन में कभी अड़चन रूप हम न बने। मदद करो तो आप तो महान पुरुष हैं, अब धन्य पुरुष। बहुत लोग ऐसे दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों का हेल्प करते रहते हैं। भगवान आपकी मदद करने के लिए दौड़ेगा। इसलिए रामचरित मानस तुलसी ने गाया, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान तक पहुंचने का कोई अवसर है तो मनुष्य अवतार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पायन जेहि पर लोक सवारा। पायन जेहि पर लोक सवारा। इसलिए जीवन का मूल्य समझे, खाने पीने में मौज मस्ती में नहीं, जीवन में सत्कर्म और सत्कार्य और सत्संग को प्रधानता दीजिए। मुझे मनुष्यों की मानसिकता का पता है। आपके घर में 2 आमंत्रण आया है, एक निमंत्रण है दूसरे के बर्थडे में जाना है, दूसरा निमंत्रण है किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा है, वहां आपको जाना है। मुझे पता है आप भगवान सत्यनारायण की कथा में नहीं जाएंगे, बर्थडे पार्टी में आप जाएंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा को आप छोड़ देंगे, आप जन्मदिन मनाने के लिए जाएंगे। हमारी मानसिकता है, ये मन का लक्षण है। मन हमेशा अच्छी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। मन अच्छी वस्तु ग्रहण तब कर सकता है मन जिन्होंने प्रभु में लगा दिया। जिनका मन नहीं, जिनका सुमन हुआ है,
वो किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचेगा, वो भगवान सत्यनारायण की कथा में पहुंचेगा। इसलिए जीवन को समझे, जीवन को थोड़ा सा गंभीरता से देखे कि जीवन हमारा क्या है। इसलिए आज से कभी किसी की निंदा नहीं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु क्यों करते आप, क्यों निंदा कर रहे हैं। बाद में सती ने सोचा कि साधु मूर्ति है, मैं कुछ बोल नहीं सकती उनके पास, इसीलिए सती ने कान बंद कर दिया, मुझे नहीं सुनना है। और बाद में सती को याद आ गया कि महादेव की जो निंदा करते वो साधु हैं, कभी उसका मुख नहीं देखना चाहिए। सती ने अपने आंख को बंद कर दिया और उनके सामने प्रवचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसलिए सती ने अपना मौन धारण कर लिया और सती ने कान बंद किए, सती ने आंख बंद किया, सती ने मुख बंद किया। तो सती के हृदय में एक सुंदर ज्योति प्रज्वलित हुई, एक अंदर से प्रकाश हुआ और सती ने मन ही मन सोच लिया, हो मेरे सामने जो खड़े हैं वो कोई सन्यासी नहीं, वो तो अविनाशी हैं, वो तो कैलाशी हैं, साक्षात महादेव हैं। सती ने भगवान शिव जी को पहचान लिया। कैसे पहचाना? कान बंद किया, आंख बंद किया, मुख बंद किया। बहिर्मुख नहीं, सती अंतर्मुख हुई। भगवान को पहचानने के लिए बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख, दूरदर्शन नहीं, अंतर्दर्शन, एकांत में बैठकर अपने में खोज करें। भगवान बाहर नहीं है, भगवान भीतर है, अंदर स्वयं में खोज करें। हमने अष्टमूर्ति का वर्णन किया था, इसमें भगवान ने वचन दिया है कि जो आपकी आत्मा है ना, तो साक्षात शिव का स्वरूप है, जो पशुपति लिंगम कहा वो आत्मलिंग है। इसलिए उनको खोज कर सकते हैं सब कुछ। और सती ने भगवान शिव को पहचान लिया, साधु वेश में है। और एक पंक्ति हमारी प्यारी पंक्ति, मन मंदिर में भोले, मन मंदिर मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। सती ने नेत्र खोल लिया और कह दिया, आप साधु नहीं, सन्यासी नहीं, मेरी परीक्षा कर रहे हैं, आप स्वयं शिव हैं। प्रभु मेरे पर कृपा करके आप मूल रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। तब भगवान महादेव ने सती को अपने मूल रूप में दर्शन दिया है और स्वयं शिव ने कहा, मैं आपकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा कर रहा था, आपको मेरे पर कितना भरोसा है, कितनी दृढ़ता है, कितनी दृढ़ भक्ति है। जैसे जैसे भक्ति में प्रवेश करोगे वैसे वैसे भक्ति आपकी दृढ़ बनती जाएगी। भगवान तक पहुंचने के लिए सरल मार्ग है वो भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में 9 द्वार है। इनमें से कथा श्रवण करना वो पहला द्वार है, कथा श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करना दूसरा द्वार है, और परमात्मा के नाम का कीर्तन करना वो तीसरा है। ऐसे अलग अलग 9धा भक्ति जिनको कही जाती है। और कलयुग में कुछ भी आपसे न हो जाए, कुछ भी ना हो, यज्ञ पूजा अर्चन ध्यान कुछ भी ना हो, कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशानमा, कोई भी स्थिति में मंत्र जाप कर। आपके गुरु महाराज ने दिया है जो शब्द जो मंत्र है, इसका रटन कर बस। और कुछ भी आप न कर सके, कभी पूजा ना हो सके कोई बात नहीं, कभी ध्यान न हो सके, कभी अर्चन न हो सके, दर्शन न हो सके, कभी भगवान को दीप न जला सको, कभी कुछ भी न हो सके, अरे वहां तक कह सकता हूं कभी आपसे स्नान न हो सके, तो भी भजन करते रहो, भजन करते रहो। जो आपको नाम मिला इस नाम का रटन करो, क्योंकि तुलसी ने वचन दिया है, कलयुग के केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। बस यही काम करना है। मैं ऐसा नहीं मैं कहता कि आप शिव जी का ही भजन करो, आपका जो इष्ट है, राम जी प्रिय है तो राम का भजन करो, कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण का भजन करो, आपको जो ठीक लगे उनका भजन करो, लेकिन भजन का जीवन का भार उतरेगा। नहीं कली कर्म न भगति विवेक राम नाम अवलंबन एको। कोई आधार नहीं कलयुग में। कलयुग में कोई पूजा अर्चन यज्ञ सब कुछ नहीं हो सकता। कलयुग में नाम स्मरण हो सकता है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, आपका भाग्य बदलना है तो कोई नाम और मंत्र का आधार ले लीजिए। एक ही बार बार रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। ये तुलसी का वचन है।